गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की कक्षा में हमने राष्ट्र संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन किया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। प्रथम नागरिक होने के नाते एक राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसको जो है 35 साल की उम्र उससे जो है अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। 35 साल वर्ष से कम ना हो, मतलब कम से कम 35 साल का से ज़्यादा की उम्र के लोग ही जो है राष्ट्रपति का चुनाव लग सकते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई दंड या अपराध का कोई वो नहीं, लांछन नहीं लगा हुआ होना चाहिए इत्यादि अपन ने कर लिया। आज की कक्षा में हमारा है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके जो है कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष का ही माना जाता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का होता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है संविधान के द्वारा 5 वर्ष निश्चित किया गया है। संविधान द्वारा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया है। 5 वर्ष जैसे सभी का होता है वैसे ही इनका भी होता है, परंतु इससे पूर्व भी राष्ट्रपति अपने पद का त्यागपत्र दे सकता है। परंतु इससे पूर्व भी वह त्याग पत्र दे सकता है। यदि वो चाहता है कि मैं काम नहीं कर सकता या अस्वस्थ होने के कारण, बीमारी के कारण, तो वो अपना जो है त्याग पत्र 5 वर्ष से पूर्व दे सकता है। त्याग पत्र में उसे उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देना पड़ता है। जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है या राष्ट्रपति की मृत्यु होने अथवा संसद द्वारा महाअभियोग का प्रस्ताव पास कर देने पर उसका पद जो है रिक्त हो जाता है। और उसके रिक्त, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को देखता है। यदि देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसका जो है कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, 5 वर्ष से ज़्यादा भी किया जा सकता है। उस समय जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, उसका 5 वर्ष कार्यकाल होता है और उससे संकटकालीन परिस्थितियों में 5 वर्ष से अधिक भी किया जा सकता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके कार्यभार को संभालता है। इस प्रकार से जो इनका कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होता है। अब आता है कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस प्रकार से किया जाता है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालियों द्वारा। इसमें लिखिए आगे तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें लोकसभा और विधानसभा के लोकसभा एवं विधान सभा के मनोनीत सदस्य जो होते हैं, सभा के चुने हुए सदस्य भाग इसमें लोकसभा और विधानसभा के जो है कौन सा सदस्य जो लोकसभा के चुनाव में चुने जाते हैं वो सदस्य मनोनीत, और विधानसभा के चुनाव में जो राज्यों में मंत्री चुने जाते हैं वह सदस्य, ये दोनों मिलकर इन अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं और इसके अंदर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जो है करते हैं, इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के पद का मूल्य निकालने के लिए विशेष सूत्र को काम में लिया जाता है। विधान सभा के प्रत्येक सदस्यों के मत का मूल्य निकालने के लिए जो क्या काम में लिया जाता है, एक सूत्र है इसके लिए, उस सूत्र के आधार पर जो है काम किया जाता है। सूत्र है राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या विधानसभा
सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और प्लस इसके आगे 1000 प्लस 1000। इस प्रकार से जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि राजस्थान की जो है जो राष्ट्रपति है वो हमारा प्रथम नागरिक होने के कारण समस्त देश का दायित्व जो है राष्ट्रपति के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री भी जो है राष्ट्रपति से की परमिशन या स्वीकृति के बिना किसी कार्य को नहीं करता। कार्यवाहक पालिका जो होती है ना वो तो प्रधानमंत्री होते हैं क्योंकि कार्य वो करते हैं। ठीक है, ये जो है कार्य को प्रस्तावित करके उसको लागू करने का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल व निर्वाचन प्रणाली को समझाइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब से घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।